कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में इंडियन टीम के सामने 241 रन की चुनौती थी, लेकिन इंडियन टीम 208 रन में ही सिमट गई। श्रीलंका की टीम कागज पर भारतीय खिलाड़ियों के मुकाबले ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन पड़ोसी देश के युवा खिलाड़ियों ने अपनी स्किल का शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर को एक्सपोज कर दिया। इंडियन टीम को दूसरे वनडे में 32 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा था। मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने भी खुलकर बल्लेबाजों की कमियों पर बात की और कहा कि बीच के ओवरों में हमने अच्छे बल्लेबाजी नहीं की, इसलिए हम ये मैच हारे। जाहिर है कि मिडिल ऑर्डर अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहा है, इसी वजह से हम लोग सेकंड ओडीआई मैच हार गए। लेकिन दूसरे ओडीआई मैच में 5 ऐसे प्लेयर्स थे जिनकी गलती की वजह से इंडिया ये मैच हार गई। तो आइए हम आपको उन 5 प्लेयर्स के बारे में बताते हैं। पहले पर आते हैं विराट कोहली। T20 वर्ल्ड कप के बाद से विराट कोहली का 2 मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है, क्योंकि जिस हिसाब के वो ओडीआई के प्लेयर हैं उस हिसाब से वो बल्लेबाजी करते हुए नहीं दिखे हैं। दूसरे मैच में उन्होंने मात्र 14 रन ही बनाए थे और वो LBW आउट हो गए, जिसके बाद से टीम को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, क्योंकि विराट कोहली एज ए सीनियर प्लेयर, रोहित शर्मा के बाद वो एक सीनियर प्लेयर है जिनको मैच आगे बढ़ा के लेके जाना था, लेकिन वो भी 14 रन के बाद आउट होकर पवेलियन लौट गए, जिसकी वजह से इंडियन टीम प्रेशर में आ गई। और इसके बाद आते हैं केएल राहुल। 32 रनों की हार के लिए केएल राहुल सबसे बड़े विलन साबित हुए हैं। मध्यक्रम के बल्लेबाज केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हुए नजर नहीं आए, जिसकी वजह से इंडियन टीम पर प्रेशर बरकरार रहा और टीम हार गई, क्योंकि जिस हिसाब से केएल राहुल को बल्लेबाजी करनी थी, बीच में उनको जिस हिसाब के शॉट्स लगाने थे वो वैसे शॉट्स लगाते हुए दिखे नहीं और वो डिफेंसिव बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसकी वजह से टीम को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और मिडिल ऑर्डर में जिस हिसाब के रन चाहिए थे उस हिसाब से रन बन नहीं पाए, जिसकी वजह से इंडियन टीम पर प्रेशर बना और वो मैच हार गई। इसके बाद आते हैं शिवम दुबे। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज को टीम ने क्यों जगह दे रखी है, ये समझ से परे है। शिवम दुबे को स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बड़े छक्के लगाने के लिए ही जाना जाता है और इसलिए उनको टीम में भी रखा गया है, ताकि वो मिडिल के ऑर्डर में आने के बाद जो स्पिनर्स आते हैं उनको लंबे लंबे छक्के लगाकर उनके ऊपर प्रेशर वापस डाल सके और इंडियन टीम को और आगे लेके जा सके। लेकिन कल के मैच में कुछ उल्टा ही हुआ। शिवम दुबे तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए, वो भी स्पिनर के सामने, और वो एक भी रन नहीं बना पाए और मात्र 4 गेंद खेलकर और 0 रन पर आउट होकर पवेलियन चले गए, जिसकी वजह से इंडियन टीम पर और ज्यादा प्रेशर आ गया और मैच हार गए। इसके बाद आते हैं श्रेयस अय्यर। गौतम गंभीर और रोहित शर्मा ने जो प्लानिंग करी थी उस हिसाब से श्रेयस अय्यर को नंबर 6 पे भेजा गया था, ताकि वो मिडिल ऑर्डर में जाकर अच्छे खासे बल्लेबाजी कर टीम को मुसीबत से बाहर निकालकर और मैच जिताए। लेकिन श्रेयस अय्यर फिर से नाकामयाब साबित हुए और वो अच्छी खासी बल्लेबाजी करके नहीं दिखा पाए, जिसकी वजह से उन्होंने मात्र 7 ही रन बनाए और पवेलियन लौट गए। और उसके बाद टीम इंडिया का जो हाल हुआ वो तो सबने देखा। यहाँ पर श्रेयस अय्यर का ये मकसद था कि वो इजीली बल्लेबाजी कर मैच को जिता सके और जितना डेप्थ में ले जा सके उतना लेके जाते, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। और लास्ट में आते हैं शुभमन गिल। रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने वाले शुभमन गिल शुरुआत तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अपनी पारी को बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। पहले वनडे मैच में भी ऐसे ही देखा गया था, जब उन्होंने अच्छी शुरुआत तो की लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए। दूसरे वनडे में भी शुभमन गिल ने 44 गेंदें खेली और वो पिच पर अच्छे खासे सेट हो चुके थे और वो अब हर एक गेंद को अच्छे से समझ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो कैच देकर आउट हो गए, जिसकी वजह से ओपनिंग पेयर टूट गया था। और आगे आने वाले समय में जिस हिसाब के वो पिच पर सेटल होकर गए थे, उसके बाद भी उनको अच्छे स्कोर बनाने थे, लेकिन वो अच्छे स्कोर बना नहीं पाए, जिसकी वजह से टीम इंडिया को बहुत भारी नुकसान हुआ। और शुभमन गिल ऐसा ही करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस हिसाब से उन्होंने 30 से 35 रन की पारी खेली थी, उन्हें और बड़ी पारी खेलनी थी और वो रोहित शर्मा की मदद कर सकते थे, लेकिन वो पहले ही आउट हो गए।